आप सभी के 5 शरीर हैं। जो जीवात्मा है उसको इस मृत्यु लोक में और अन्य लोकों में उपभोग के लिए, अनुभव के लिए उसने 5 शरीरों की रचना करी है। तो जो तुम्हारी इंट्रोडक्शन है, खाली स्थूल शरीर की इंट्रोडक्शन नहीं है। तुम्हारा जो परिचय है, तुम्हारे 5 शरीर हैं। ये शरीर जो दिखता है वो है अन्नमय कोश। जो दूसरा शरीर जो एनर्जी का बना है, जो दिखता नहीं है लेकिन हाथ के स्पर्श से अनुभव हो जाता है अपने पूरे शरीर को, उसको बोला गया है प्राणमय कोश, क्योंकि प्राणों का संचार होता है। तीसरा शरीर है मनोमय कोश। चौथा शरीर है ज्ञानमय कोश। 5वां शरीर है आनंदमय कोश। अब आप कहोगे कि मेरे स्थूल शरीर से ही सब काम बढ़िया हो रहा है, मुझे जरूरत क्या है। असल में जो योग है, भारतीय योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन वो जो योग है, योग आसन और प्राणायाम, वो खाली स्थूल शरीर के लिए है। स्थूल शरीर। योग 2 हिस्सों में है, एक बाह्य योग और एक आंतरिक योग। आंतरिक योग का ज्ञान शायद विरले किसी को होगा ही नहीं, आम व्यक्ति को तो है ही नहीं। वो सिर्फ योगासन और प्राणायाम को ही योग समझता है। लेकिन योग, बाह्य योग और आंतरिक योग। अब आंतरिक योग में जब प्रवेश करते हो तो वो कई ब्रांचेस के अंदर है और वो एक गुरु से ही सीखा जा सकता है। आंतरिक योग में तंत्र शास्त्र भी आ जाता है, मंत्रों की वाइब्रेशंस भी आ जाती है, कुंडलिनी योग वो भी आ जाता है, शिव सूत्र, शिव संहिता भी आ जाती है, उसमें भी उल्लेख विधि बताई है। आगम निगम शास्त्रों में भी उसकी विधि बताई है, उपनिषदों में भी उसका ज्ञान दिया है। ध्यान बिंदु उपनिषद से जो है लेकर के सारे कठोपनिषद तक उसका पूर्ण ज्ञान जो है आंतरिक योग का दिया गया है। और उसी को हम आंतरिक योग को शिव योग कहते हैं, जिसमें ये सभी का ज्ञान है, मंत्र का, कुंडलिनी का, शिव सूत्र का, शिव संहिता का, उपनिषदों का, वेदों का, आगम निगम शास्त्रों का प्रैक्टिकल ज्ञान है। पढ़ के तो ठीक है, क्योंकि योग में भी पतंजलि ने कहा है कि यम नियम के आखिर में कहा है ध्यान धारणा समाधि। तो वो ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचा कैसे जा सकता है? वो शिव योग के माध्यम से। और जैसे जैसे शिव आज्ञा होगी, मैं आपको इसमें और आगे, जितना आपके मन में प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर होगी, उतना मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा, आगे सिखाता जाऊंगा।